अभिनव अरोड़ा कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी सरल और प्रभावी तरीके से भगवद गीता और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए मशहूर हैं। धार्मिक माहौल में पले बढ़े अभिनव को उनके पिता तरुण अरोड़ा का मार्गदर्शन मिलता है, जो उनके सार्वजनिक जीवन को भी संभालते हैं। अभिनव अपने भक्ति भरे वीडियो नियमित रूप से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, जिनमें वे श्लोकों का पाठ, हिंदू दर्शन के बारे में जानकारी और आध्यात्मिक जीवन अपनाने के सुझाव देते हैं। 10 साल की उम्र में ही अभिनव भगवद गीता की कहानियां और उपदेश साझा करते हैं। उन्हें उनके पिता का समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन उनके कई अनुयायियों के बीच उन्हें बाल संत मानने का चलन है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इतनी छोटी उम्र में कठिन धार्मिक विचारों को पूरी तरह समझ पाना मुश्किल हो सकता है। एक यूट्यूबर ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अभिनव के पिता उनके भक्ति भरे व्यक्तित्व का इस्तेमाल प्रसिद्धि और आर्थिक लाभ के लिए कर रहे हैं, जिससे इस पर सार्वजनिक बहस शुरू हो गई है कि क्या उनका संदेश खुद की समझ से आता है या उसे तैयार किया गया है। अभिनव की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही विवाद भी जुड़े हैं। आलोचक मानते हैं कि इतनी कम उम्र में गहरी धार्मिक शिक्षाओं को समझ पाना आसान नहीं है, और यह भी कि उनके पिता का इसमें कितना प्रभाव है। हालांकि उनके समर्थक अभिनव के शांत स्वभाव, उनकी भक्ति और युवा पीढ़ी को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करने की उनकी भूमिका की सराहना करते हैं। किस भाषा का शब्द है कृष्ण? तो अभिनव सही जवाब देने के बजाय फिर से अपना पुराना जवाब ही दोहराने लगते हैं। तीसरा और चौथा सवाल। इसके बाद बारी आती है तीसरे सवाल की। अभिनव से इस बार पूछा जाता है कि भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है। इसके जवाब में अभिनव कहते हैं कि भगवान कृष्ण का पूरा नाम कृष्ण है। इस तरह उनका तीसरा जवाब भी गलत निकलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का पूरा नाम श्री कृष्ण वासुदेव है। चौथे और आखिरी सवाल में अभिनव से पूछा जाता है कि वासुदेव किसका नाम है। अभिनव इस सवाल का सही जवाब देते हैं और बताते हैं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम है। यही अभिनव का एकमात्र सही जवाब भी होता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ यूजर्स ने कहा कि ये अपने ही माता पिता के द्वारा एक शोषित बच्चा है, इसको बाद में बहुत कष्ट हो सकता है। वहीं कुछ ने अभिनव का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि मीडिया को अन्य लोगों का भी टेस्ट लेना चाहिए। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से अभिनव अरोड़ा सुर्खियों में हैं। पहले तो यूट्यूबर्स ने उनको लेकर कई दावे किए, फिर राम भद्राचार्य के मंच से उन्हें उतार दिया जाने और मूर्ख कहे जाने का वीडियो भी वायरल हो गया। इसके बाद अभिनव ने कहा कि वो 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करेंगे। साथ ही कहा कि उनका और उनकी बहन का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, वो नॉर्मल है, एक बच्चा एंजॉय कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक वहां खड़ा है और आनंद ले रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके बाप को ये नहीं समझ में आया कि वो इस संत की आंखों में धूल नहीं झोंक पाएंगे, और ऐसा ही हुआ। इस संत ने इस बच्चे को वहां से निकाल फेंका, वहां स्टेज से उतरने को बोला। ऐसा क्यों? कौन है ये संत? क्यों इसमें ये बच्चा नाच रहा है? और जो संत बैठे हैं ना, ये कोई और नहीं, एज से 74 इयर्स के हैं, पर ज्ञान में 700 साल के हैं। क्यों? क्योंकि ही इज अ स्कॉलर, ही इज एन एजुकेटर, ही इज अ स्पिरिचुअल लीडर, पॉलीगॉड में कोई नहीं है। और इनकी आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। इनको पीछे जो इसका नकलीपन है, जैसे धर्म को यूज कर रहा है, वो ये देख पाए और उसको नमो राघवाय। सियावर रामचंद्र भगवान की। इतने सुंदर हैं। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट करनी पड़ती है, श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन भगवान का बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री। इतने सुंदर भाव हम सब लोगों को बताने के लिए। ओम नमो राघवाय। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं, वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है भी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन नस्ती में चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरा बाकी नहीं, ये भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू। दिमाग में क्या ख्याल आता है? इम्पोर्टेंस गॉड से भी ज्यादा होती। राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी राधा रानी। गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तू मेरी। और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशन रख रखी है। भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। कुछ और थी, आज कुछ और है। तो इसके बाप ने इसको एक नकली जिंदगी दे दी है। तू आज कोई स्कूल नहीं गया? आज कोई स्कूल नहीं गया? पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया, और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। ये एक ऐसी चीज है जो गलत पता है। सनातन धर्म तो खराब हो ही रहा है, इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब कर रहा है इसका पिता, और इसको कंडेम करना बड़ा जरूरी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में अपनी जिंदगी को जिएगा, इसका एक चाइल्ड की साइकी पे कितना गहरा प्रभाव हो सकता है, ये इसका बाप शायद कभी समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए शायद पैसा ज्यादा पीर है, और बिकॉज उसकी शक्ल और उसकी इस तरह के स्कैम को, इस तरह के पाखंड को दिखाना भी जरूरी है, और दिखाने से दर्द भी होता है कि बच्चा आपकी क्या जब राय अपने है? आप को देखेगा, जब अपने आप को कमेंट रोज में होते हुए बताएं। देखेगा तो उस पर क्या गुजरेगी।